तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं प्यारे और आप हैं स्मार्ट स्टडी चैनल पर और आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार में। और थोड़ा अगर आप आ ही गए हैं तो रुक जाओ यार, पूरा वीडियो देखो। इसमें क्या है, हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ हो, तो एक बार थोड़ा देख ही लो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बात करने वाले हैं 5 चीज़ों पर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है लोगों के। पहली चीज़ है कि मेरा स्कोर कितना है, मैंने कितने अटेंड किए और कितने मेरे बच रहे हैं। दूसरा आपका सवाल था कि मेरे जो दोस्त हैं डाइट के, उन सब के कितना स्कोर रह रहा है, कितने अटेंड किए और कितना उनका स्कोर रहा है। और तीसरा आपका प्रश्न था कि टेस्ट सीरीज में आपके कितने नंबर आते थे, आपने कलाम की टेस्ट ज्वाइन की, आप किस की या फिर दोनों, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। चौथा आपका था कि कट ऑफ क्या रह सकती है, आपके दोस्तों से बात की हो, आपका जो एरिया है उसके स्कोर कार्ड को देखते हुए अनुमान कितना लगा सकते हैं। तो और पांचवा अंतिम सवाल है कि जो लोग हैं कमेंट में टिप्पणी करते हैं कि मेरे 110 सही है या फिर मेरे दोस्तों के जान पहचान वालों की 110 प्लस सही है, आपका सजेशन नहीं होगा, तो उनके लिए आपका जवाब क्या होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो करना केजरीवाल जी कर रहा हूँ, रुको यार। आज का पहला प्रश्न कि मेरा कितना स्कोर है, तो मैंने वहाँ अटेंड किया 124 प्रश्न और मेरे 13 गलत हैं। और इस प्रकार करके मेरे 7 के समथिंग बचते हैं नेगेटिव के बाद, और 3-4 जो है वो नेगेटिव वाले प्रश्न हो सकते हैं आई थिंक। तो इस प्रकार मैं 103 से 4 या फिर 100 से 105 के बीच मेरे बच रहे हैं। और आज आपने कमेंट में पूछा था मेरे को सवाल कि आपके दोस्तों के कितने बच रहे हैं, तो सेकंड अपना यही सवाल है कि मेरे दोस्त जो हैं सभी डाइट के हैं, और डाइट के अलावा भी जो है बहुत सारे दोस्त हैं जो लेवल 1 के हैं, उनसे मैंने पूछा है तो उनका स्कोर जो है अंडर 100 या फिर कुछ एक दोस्त हैं जिनका 100 प्लस है। और इसको आपको पूरा देखने के लिए जो है वो थोड़ा इस वीडियो के अंदर जो एक पेज आएगा उसको आपको थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इतनी एडिटिंग नहीं आती कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। थोड़ा आप थोड़ा कष्ट देखना यार। तो आपने देखा होगा टॉप जो है हमारा टॉपर है, एक बंदा है ओबीसी का, चौधरी साहब हमारे। तो उनके जो है वो 130 स्टैंड करके आए थे और रीड करीब उनके 136 नंबर थे, लेकिन इसके अंदर भी अच्छा स्कोर बैठ रहा उनका, और वो है कितना 103 से 105 के आसपास। और सेकंड नंबर जो टॉपर है वो हमारी डाइट की एक बहुत ही होनहार लड़की है। इसका स्कोर जो है वो 114 वो करके आई है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की कमी को वो पूरा नहीं, टाइम मैनेजमेंट को सही नहीं मैनेज कर पाई, तो उसके जो है 14 से पता नहीं कितने बैठेंगे, पर 95 प्लस है और 100 के अंदर है। और तीसरा टॉपर एक दोस्त है जो उसकी खास तैयारी नहीं थी, पर उसका अच्छा स्कोर बैठ गया, तो वो 37 अटेंड करके आ गया। और आप नीचे देख लीजिए कितना क्या स्कोर है। लेकिन लगभग जो मेरे दोस्त हैं सबके 100 से नीचे हैं, और मेरे डाइट के जान पहचान वालों के सबके जो है वो 100 से नीचे हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि मेरी कम जाएगी। तो आपका तीसरा सवाल ये था कि मैंने जो है वो कौन सी टेस्ट ली थी और क्या वास्तव में वो मेरे लिए यूजफुल रही कि नहीं रही, और मेरे वहाँ पर स्कोर क्या होता था। तो मैंने कलाम के लगभग जो फाइनल वाले हैं वो सब के सब मैंने प्रिंट निकलवा कर घर पे दिए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और बस एक प्री थर्ड ग्रेड जो है वो मैं वो देख के आया था वहाँ पर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उसमें मेरे 111 सवाल सही हुए थे, 222 नंबर थे, और 222 में मेरी 190 रैंक थी। और मेरा दोस्त है वो टॉपर भी आपको बताया चौधरी साहब, उनकी 23वीं रैंक थी और अच्छा स्कोर था लगभग 230 के आसपास। और अब मैंने जो है वो उत्कर्ष की भी ली थी ऑनलाइन, और ऑनलाइन के अंदर मेरा स्कोर था कभी 115 से 125 के बीच मेरा स्कोर रहा है, और मैं टॉप 10 या टॉप 20 का स्टूडेंट रहा हूँ। अगर आपने उत्कर्ष की लेर की थी टेस्ट सीरीज तो मेरा नाम दे सकते हो आप वहाँ पर। और किस किसने कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली थी प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइएगा। Few moments later. तो आपकी जो है वो चौथे प्रश्न का आंसर है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है भाई। तो देखिए मैं और आप सेम है, लेकिन मैंने जो है वो मेरे गुरुजनों से बात की है, मेरे आसपास के जो अनुभवी जो अभ्यर्थी हैं जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है उनसे बात की है। पिछले साल जो टॉप 10 में आए थे, टॉप 50 में आए थे, उन सबसे मैंने बात की है। तो उनका कहना है कि जिसके 95 है एससी और एसटी के अलावा, वो सब रेस में हो सकते हैं, और 100 प्लस वाला तो एक अच्छी रेस में, और वो अपना सिलेक्शन मान सकता है। हालांकि रिजल्ट के बाद पता चलेगा, फिर भी मान सकता है। फंस गया सीएम। अच्छा स्कोर है 100 प्लस वाले का। और जो कट ऑफ है उसका मैंने एक आइडिया लगाया है, और एक लेक्चर है हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के, तो उन्होंने आरपीएससी के बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो उन्होंने आरपीएससी का जो पेपर है वही पेपर आरएसएसबी का अपना लेवल 1 वाले को माना है कि भाई ये बस थोड़ा डीपली नहीं है, बस इसमें फैक्ट आ रहे हैं, पर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, क्योंकि आरपीएससी में 3 घंटे होते हैं, वहाँ इसमें 2.5 घंटे थे, तो मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौती थी, और मैनेज लगभग कोई नहीं कर पाया, कोई एक रेयरली है जो अच्छा कर पाया। तो ये थोड़ा वीडियो आगे एक पेज आएगा, उसको स्टॉप करके देखिएगा, क्योंकि अपने को इतनी रेटिंग नहीं आती, थोड़ा मैनेज कर लीजिए यार, अगली बार कर लेंगे। तो करना। तो आज का अंतिम सवाल होने वाला है, और हो सकता है आपका अपना वीडियो लंबा हो गया हो, तो जो है आप जो है हर जगह कमेंट में देख रहे हैं, कोई बोल रहा है मेरे 105 प्लस है, कोई बोल रहा है मेरे 110 प्लस है, लगभग बहुत सारे बोल रहे हैं कि 10 के समथिंग है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी बहुत जाने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मेरिट जो है वो अनुमान लगा रहे हैं कि पद कम है तो मेरी जाएगी, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो पद कम है ये बात सही है, लेकिन आप एक पक्ष का देख रहे हो। आप जो 60 डिग्री जो है वो एनालिसिस कीजिए कि अगर पद कम है तो पेपर का जो कठिनाई का लेवल है वो कितना अच्छा रहा है, और टाइम मैनेजमेंट कितनी बड़ी चुनौती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप जो है वो बाहर बैठ के एक पेपर के जो स्तर है उसको और टाइम मैनेजमेंट को आप कम नहीं आंक सकते, और एक अंदर बैठने वाला अभ्यर्थी और एक बाहर से देखने वाला अभ्यर्थी में रात दिन का अंतर होता है मेरी नज़र में। तो अगर आपके मन में ये है ना कि पेपर लेवल का था और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती है, तो ये लगभग हर उस सीरियस बंदे के लिए है, तो आप मस्त रहिए। आप जितने भी हैं वो रिजल्ट के बाद अच्छे से देखेंगे, लेकिन आप जो है वो 95 प्लस हैं तो आप मस्त रहिए। और अगर आप कैटेगरी से देख लीजिए आप 90 से 100 के बीच में, तो फिर भी ठीक है। Few moments later. और जो कमेंट में बोलते हैं ना उनको कुछ भी नहीं पता है, वो पता नहीं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर तैयारी कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर वो 10 प्लस होते हैं तो पहली बात तो ये कट ऑफ के चक्कर में पड़ते ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं, आप मस्त रहिए, दूसरों को देख के आप टेंशन ना लीजिए। आपके जितने भी स्कोर है वो अच्छा है, आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और गणपत सिंह जी बात कहते हैं कि माँ सरस्वती नारायण कभी नहीं रखती है, और वो जो ऋण है वो आपने जो रातें खाली की है उसका ब्याज समेत आपको परिणाम और रिजल्ट मिलेगा। और आपने एक खुशखबरी की बात है कि 3 एप्लीकेशन का जो ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें अपना वीडियो पोस्ट हुआ है।
क्योंकि हमने एक रिव्यू वीडियो बनाया था दीनवाल के लिए और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में दीनवाल का कितना यूज़ किया है और मेरे लिए कितनी यूज़फुल रही है उसके बारे में बनाया था, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अपना परिवार में नए आए हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बढ़ाने में हेल्प कीजिए और हम आगे भी निरंतर बुलाते रहेंगे। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत धन्यवाद। और मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो है अगर ड्रेसेस लिए तो कौन सी ली है और आपके लिए सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है, आप कमेंट में बताइएगा और अपना स्कोर बताइएगा बस। थैंक यू और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। थैंक यू।